नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ यूपी डीएलएड से संबंधित आपका तृतीय सेमेस्टर, जिसका आपका तृतीय प्रश्न पत्र है। यानी कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र है विज्ञान। ठीक है, इसके मैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ। साथ ही मैं बता दूं कि आज का आपका 30 तारीख का आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है। उम्मीद है आपका बढ़िया होगा। ठीक है, अच्छा होगा पेपर और अच्छे नंबरों से आप पास होगे। ठीक है, मैं बता दूं कि आपका विज्ञान का पेपर है जो आपका 25 अंक का आता है, और 25 अंक में से लगभग हमें 12 नंबर लाना अनिवार्य रूप से निश्चित है। यदि 12 से हमारे 11 नंबर हो या 5 नंबर हो तो हम फेल की कैटेगरी, यानी कि हमारी बैक लग जाएगी। तो इसलिए हमें 12 नंबर तो अति आवश्यक लाना है। और मैं बता दूं कि इस वीडियो से लगभग आपके 10 से 12 नंबर एकदम कंफर्म हो जाएंगे। तो इसलिए आप हमारी वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। और एक बार कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव अवश्य लिख देगा। कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। ठीक है, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर दें। और किसी बच्चे का आपका कल का पेपर है उसे आप लोग शेयर अवश्य कर दें। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो से मैं बता दूं कि आपके लगभग 50 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 50 प्लस। ठीक है, अर्थात एमसीक्यू। और साथ ही बता दूं कि आपके एमसीक्यू ही से ही आपके अति लघुत्तर प्रश्न का निर्माण होगा, क्योंकि आपके अति लघुत्तर प्रश्न भी आपके यहीं से बनते हैं, और अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय। ठीक है, तो 50 प्लस एमसीक्यू से ही आपके सारे कंफर्म हो जाएंगे। और साथ ही मैं बता दूं कि आपके इसमें 12 प्रश्न लाना, 12 नंबर लाना अनिवार्य रूप से निश्चित है। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं यह आपके सारे ही प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर आया हूँ। यानी कि 2024, 2023, 2022 जितने भी हुए या फिर 2016 तक हुए, वहाँ तक के मैं आपके प्रश्न उठा कर लेके आया हूँ, ताकि आपको सरलतापूर्वक सुगम आपका पेपर हो। देखिएगा बहुविकल्प प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, कुकिंग अर्थात खाना बनाने गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो किस चीज़ की होती है, मेथेन, एथिलीन, एथेन या ब्यूटेन। तो खाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त गैस होती है वो आपकी ब्यूटेन होती है। ठीक है, यह भी पूछा जाता है कि आपका एलपीजी गैस, जो आपकी एलपीजी गैस है, इसमें आपकी किस प्रकार की गैस भरी होती है, तो वो आपकी ब्यूटेन ही होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, खाना बनाने में जो गैस है वो आपकी ब्यूटेन ही है। तो सिंपल है, कौन सी गैस होती है आपकी, एलपीजी तो हुई होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इस तरीके से बोल सकते हैं। तो अर्थात ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। यह आपका सन 2024 में पूछा हुआ है। इससे प्रीवियस में मैं बताता हूँ, इससे भी पहले आपका यह अति लघुत्तर में पूछा गया था। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि एक वीडियो से आपके लगभग 10 से 12 प्रश्न तो बन ही जाएंगे। तो इसलिए आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। इससे पूर्व मैंने वीडियो बता दी है, उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही मैं जल्द ही आपकी इस वीडियो की अति लघुत्तर प्रश्न के साथ ही जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा अधिक किस में होती है। ठीक है, तो यह चाल मैं बता दूं कि आपकी चाल किस में होती है, ठोस में होती है। पहला ही है ठोस, और यह भी आपका 2024 में पूछे प्रश्न है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि ठोस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, लेकिन द्रव का आपका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। लेकिन गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, ना कि निश्चित नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, भारतीय वैज्ञानिक हैं, 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। कौन से हैं, देखो, यानी कि अब आपको इसमें से भारतीय वैज्ञानिक देखने हैं। पहला है एडिशन, जी नहीं, ये भारतीय वैज्ञानिक नहीं है। सेकंड, मैडम क्यूरी, ये भी नहीं है। थर्ड है सीवी रमन, हाँ जी, सीवी रमन आपके भारतीय वैज्ञानिक हैं, और ना ही आपके गैलीलियो के। अर्थात थर्ड का थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट है, मास्टर ग्रंथि कहलाती है थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि, बताइएगा। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से हम किसे पुकारते हैं, आपके पीयूष ग्रंथि को। यानी कि मैं कह सकता हूँ, जो मनुष्य के गर्दन से ऊपर का भाग है सिर में, यह उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन मैं बोलूँ पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है मनुष्य की, वो वृक्क होती है। ठीक है, सॉरी, यकृत होती है। ठीक है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होती है, लेकिन सिर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि होती है।
ठीक है, कमेंट करके बताओ मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, उसका नाम क्या है। नेक्स्ट 5th, नाग फली का पौधा है, जलीय, मरुस्थलीय, आरोही या उपरोही। तो ये तो पता ही होगा कि नागफनी का पौधा कहाँ पाया जाता है, मरुस्थली में, अर्थात बी ऑप्शन सही है। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जैसा कि अभी मैं बता दूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न आपका 2023 और 2016 दोनों में पूछा हुआ है। जैसे कि अभी आपको संज्ञान में होगा कि अभी दिवाली पे बहुत से लोग पाइप में आपका जो एक छेद करके और उसमें एक कार्बाइड डाल देते जो भी है और उसमें पानी डाल देते, फिर उसको निकालने के बाद उसमें लाइटर से आग लगा देते थे। वो आपकी किस प्रकार की गैस थी, वो हो आपकी एसिटिलीन ही गैस थी। अर्थात उसी गैस से आपका कुछ ध्वनि उत्पन्न होती थी, ध्वनि के साथ अग्निशामक यंत्र, तो वही आपकी गैस एसिटिलीन गैस का निर्माण करती है। अर्थात इसका जो फॉर्मूला पूछा है रासायनिक सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो देखिएगा वो आपको कौन सा है, C2H2। ठीक है, C2H2 है। यह है किसका, आपका CH4 मेथेन का। लेकिन इसमें पूछा किसका है, एसिटिलीन का, तो आपका यह वाला एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 2023 में पूछा हुआ है, तो किसका प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में मैं बता दूं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, लेकिन दूर दृष्टि दोष में आपके पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। लेकिन इसने पूछ लिया किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको आप। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, समुद्री तल पर दामापी के बारे में पारे की ऊंचाई होती है 80 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो मैं बता दूं इसकी आपकी 76 सेंटीमीटर होती है। यह भी काफ़ी बार पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप लोग देख सकते हो यह भी सन 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, विगत वर्षों में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9, देखो आपके समक्ष जितने भी मैं प्रश्न लेके आ रहा हूँ वो सारे ही आपके विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न है, आप लोग घबराए नहीं। देखिएगा, निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है, यानी कि समूह अंग नहीं है। 2023 में पूछा हुआ है, यानी कि इस ऑप्शन में आपके 3 तो होंगे और 1 नहीं होगा। पहला दिया है पर्णाधार, फिर है पर्णवृंत, फिर है पर्णसंधिया, फिर है पर्णफलक। बताइए कौन सा नहीं है। तो यह है आपका पर्ण संधिया नहीं है, शेष आपके है। सपोज डेट कि आपकी इस तरीके से पत्ती होती है और ये डंठल होता है, फिर उसके बाद यूँ ऐसे लगी होती है, इस प्रकार से ये पत्ती है आपकी, इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं बता दूं कि आपका ये चीज़ जो इतना एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसे हम कहते हैं पर्णफलक। और ये इससे लगी हुई है ना, तो इसे कहते हैं पर्णधार। किससे, पर्ण आधार, आधार धार, पर्णधार और आधार, और इसे कहते हैं पर्णवृंत। तो यही पत्ती का कुछ है, लेकिन पर्ण संधिया नहीं होती। नेक्स्ट, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, लैम्प या हीरा। तो क्या है, अक्रिस्टलीय पूछा है, ना कि क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ये ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा, ये तो आपके क्रिस्टलीय हैं, पारदर्शी दिखते हैं। यह है आपका 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका क्या है, लैम्प ब्लैक, अर्थात थर्ड ऑप्शन सही। 11 प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया। किस व्यक्ति ने बताया, किस महान वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है, यह भी आपका सन 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो किसने बताया, आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सीवी रमन ने, या आइजैक न्यूटन ने, या एस.एन. बोस ने। तो किस व्यक्ति ने बताया ये आपका, आइजैक न्यूटन ने। तो यानी कि सर आइजैक न्यूटन ने आपके 3 नियम दिए थे गति के। ठीक है, जिसमें आपका पहला ही नियम पूछा जाता है काफ़ी बार, जड़त्व का नियम, ये गैलोलियो का नियम। ठीक है, यानी कि यह कहा जाता है कि जड़त्व का नियम कौन सा नियम है, वो आपका फर्स्ट नियम है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, कुम्हार को चाक की गति होती है, या कुम्हार को चाक की गति होती है किस प्रकार की, घूर्णन, सरल रेखीय, वृत्तीय, दोलन। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ये भी। तो कुम्हार का चाक इस प्रकार से गोल होता है, यहाँ आपको वो होता है, ये घूमता रहता है। तो उससे पूछा किस प्रकार की गति होती है, यह पूछ लिया है। तो वह आपकी घूर्णन गति होती है। ठीक है, वृत्तीय गति किस प्रकार की होती है, आप बताओगे किस प्रकार की, लट्टू की। सरल रेखीय गति यानी कि एक सड़क पर आपका कोई व्यक्ति चल रहा है सीधी रेखा में, तो यानी सरल पथगामी होती है। दोलन गति आपको ऐसे कह सकते हो, घड़ी का पेंडुलम लटका हो और दोनों दिशा में घूमता हो। ठीक है,
नेक्स्ट, सामान्यतः वृत्त की लंबाई होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे तो इसलिए आप लोग इस पर देख लेना, ये 2022 में पूछा हुआ है। तो सामान्य वृत्त की ऊंचाई आपकी 0.5 से 1 मीटर, जी नहीं, 1 मीटर से 3 मीटर, ये भी गलत है, 3 मीटर से 30 मीटर तक होती है। यानी कि सामान्यतः जो वृत्त की लंबाई होती है वो 3 मीटर से लेकर 30 मीटर तक होती है, अर्थात इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, यानी उत्तोलक आपके जो भी होते हैं, कैंची जो भी है, लेकिन इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय उत्तोलक होते हैं। यह है आपका 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रथम उत्तोलक का काफ़ी बार पूछा गया है, क्या है, हैंडपंप। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। कैंची काफ़ी बार पूछा गया है यही प्रश्न कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम, द्वितीय या तृतीय। ठीक है, अगला, अवशेषी अंग होते हैं, अति आवश्यक, आवश्यक, अनावश्यक या उपरोक्त सभी। यह प्रश्न भी आपका सन 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अवशेषी अंग यानी कि जो हमारे किसी भी काम नहीं आए वो किस प्रकार के लाते हैं, अनावश्यक होते हैं अवशेषी अंग, अर्थात 15 का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, प्रश्न नंबर 16, कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। सन 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताऊं कि आपकी जो सबसे ज़्यादा जो आग बुझाने में सबसे ज़्यादा कार्यरत रहती है वह आपकी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात CO2। ठीक है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O, इसको हम कहते हैं लाफिंग गैस। किसको, लाफिंग गैस, अर्थात हंसने वाली गैस। सल्फर डाइऑक्साइड की मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है, जैसे ये होती है स्टोन कैंसर के काम में। जैसे हम लोग कहते हैं कि ताजमहल आपका जो पीला पड़ रहा है वो ज़्यादातर अम्लीय वर्षा के कारण पीला पड़ रहा है, जिसमें आपकी सल्फर डाई गैस पाई जाती है। ठीक है, या NO3 कह सकते हैं या H2SO4 भी कह सकते हैं, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें। नेक्स्ट, दाब का MKS मात्रक है, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या अर्ग। तो दाब का मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, 18 ... सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंख में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश रोग उत्पन्न होता है। 2021 और 2027 दोनों में ही पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग घबराइए नहीं, क्या पता कल भी पूछ ले। ठीक है, 2021 और 2022 में पूछा गया है। तो इसमें सूक्ष्म जीव की मैं बात करूं तो यहाँ आ जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अर्थात बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला प्रश्न, वाह्य कण यानी कि जो कान के जो भाग होते हैं लगभग उसमें पूछा गया है, वाह्य कण ... का बना होता है, अस्थिका, उपास्थिका, अरोस्थिका या इनमें से कोई नहीं। 2021 में पूछा हुआ है, यह बना होता है उपास्थिका, यानी कि जो वाह्य कान है, वाह्य कान का जो भाग है वो किसका बना होता है, उपास्थिका, ना कि अस्थिका। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे कान में जो हड्डियाँ है वो अंदर होती है, ना कि ऊपर, तो आपका ये उपास्थिका ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, नवीकरणीय संपदा है, मृदा, कोयला, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस। तो आपकी यह क्या है, मृदा। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न ये भी आपका। नेक्स्ट 2019 में, उससे भी आगे 2019 में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है, हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है जंतु कोशिका में, कवक में, विषाणु में या वनस्पति कोशिका में। तो यह है आपका वनस्पति कोशिका में पाया जाता है हरित लवक, अर्थात 21 का डी ऑप्शन सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, 22वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये। क्या कहता है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल ने, न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने या सैमुअल मोर्स ने, बताइएगा। ये तो आपको पता ही होगा। तो किसने किया था आपको टेलीफोन का आविष्कार, ग्राहम बेल ने, अर्थात 22 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, यानी कि इससे पहले ऊपर पूछा था कि कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, तो वहां तो हमने लगा दिया था जो भी है ब्लैक होल, जो भी है ब्लैक से संबंधित, लेकिन यहाँ पूछा क्रिस्टलीय रूप। तो क्रिस्टलीय रूप का कौन सा जाएगा इसमें, आपका हीरा, अर्थात डी ऑप्शन एकदम सही है। यानी कार्बन का क्रिस्टलीय रूप आपका हीरा है, शेष आपके ये अक्रिस्टलीय है जिसमें आपका थोड़ा कालापन यानी कि अपारदर्शी पाया जाता है। नेक्स्ट,
द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं। यानी कि कोई द्रव है, लिक्विड फॉर्म में है आपका, इस तरीके से यहाँ डला हुआ है, इसे यदि हम गर्म करते हैं गैस पर तो ये आपका गैस में बदल जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? गलनांक, हिमांक, बाष्पीकरण या संघनन, बताइएगा। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बाष्पीकरण, अर्थात इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। यह 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है, 2019 में पूछा हुआ है। क्या है? राइजोबियम या क्लास्ट्रिडियम या एजिटोबैक्टर या लैक्टोबैसिलस, बताइएगा क्या होता है 25 का, जल्दी। तो वो होता है राइजोबियम। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, राइजोबियम। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दो। ठीक है, कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य कर दो और शेयर अवश्य कर दो। ठीक है, यदि आपने शेयर नहीं किया है तो अवश्य शेयर कर दो। तो आप शेयर सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर सकते हो, और साथ ही आप में सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन बटन होगा, उसे अवश्य दबा दें कि ताकि आपको नई वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए और उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। नेक्स्ट 26, घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है, 2018 में पूछा प्रश्न है। संवहन, चालन, क्वथनन या बाष्पन। तो यह पूछा है कि किसके कारण होता है, बताइएगा। तो वो आपका बाष्पन के द्वारा, यानी किसके? घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा होता है? आपका बाष्पन विधि के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, एजुसेट क्या है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। एजुसेट क्या है, 2018 में पूछा हुआ है। शैक्षिक समिति, शैक्षिक उपग्रह, शैक्षिक कार्यक्रम या शैक्षिक प्रबंधन। तो एजुसेट की मैं बात करूँ, यह क्या है? एक शैक्षिक उपग्रह, यानी कि ये एजुकेशन उपग्रह से संबंध करता है। यह एक आपका उपग्रह है, ना कि समिति, कार्यक्रम, प्रबंध। ये सारे ही गलत हैं, यह आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, पत्ती में पाए जाने वाला रंध्र स्थित है ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, डंठल पर या पड़ाधार पर, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है ये भी। तो यह किस में पाया जाता है? आपका निचली सतह पर, अर्थात बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, दाब अधिक होता है बैठने पर, एक पैर से खड़े होने पर, दो पैर से खड़े होने पर या लेटने पर, 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है भी। तो यह भी प्रश्न आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो लिख लें वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दाब अधिक किस कारण पड़ता है 29 का? तो यह है आपका एक पैर से खड़े होने पर दाब अतिरिक्त पड़ेगा। जैसे कि आप दोनों पैर से खड़े होगे तो बराबर दाब हो जाएगा, लेकिन एक पैर से खड़े रहोगे तो आपका अधिक दाब लगेगा दोनों पैरों की अपेक्षा कर। नेक्स्ट 30 का, निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं पाया जाता? रोटी, चीनी, नमक, कोयला। तो किस में नहीं पाया जाता? आपका नमक में आपका कार्बन नहीं पाया जाता। रोटी में थोड़ा कालापन आ जाता है, चीनी में आ जाता है, लेकिन कोयला में आ जाता है। कोयला तो होता ही है, लेकिन नमक में नहीं पाया जाता कार्बन, अर्थात 30 का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 31, निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप में। देखो फिर से पूछ लिया, यानी कि ऊपर भी वीडियो में यही पूछा था कि कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप क्या है, फिर से पूछ लिया। तो ये है आपका प्रश्न 2024 में पूछा प्रश्न है। तो बार बार देखो क्वेश्चन वही घुमा फिरा के पूछता है, तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन ना रहें। ठीक है, तो कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा इसका बताइएगा। इसका सुगर चारकोल हो जाएगा। ग्रेफाइट, हीरा, फुलरिन, ये तो आपकी क्रिस्टलीय रूप है। पुनः कह रहा हूँ, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरिन आपके क्रिस्टलीय रूप है। सुगर कोला आपका अक्रिस्टलीय रूप है, या कोयला आपका अक्रिस्टलीय रूप है कार्बन का। नेक्स्ट प्रश्न, अनुप्रस्थ तरंगों में दो तरंगों के बीच की दूरी होती है आयाम, अर्ध आयाम, तरंगदैर्घ्य या अर्ध तरंगदैर्घ्य। 2017 में प्रश्न पूछा हुआ है, तो वह कहलाता है आपका तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट प्रश्न 33, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, से लिख लेना। 2017 पूछा हुआ प्रश्न है आपका। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल है, यानी कि ताप मापने का, यानी कि जो हम ताप मापते हैं उसका विभाजन का स्केल है। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, तो आपका 0 से 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, 32 से 212, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 95 से 110 फ़ारेनहाइट, यानी कि 95 फ़ारेनहाइट से लेकर 110 फ़ारेनहाइट से, डॉक्टरी थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ, डॉक्टरी थर्मामीटर में वह आपका 95 फ़ारेनहाइट से लेकर 110 फ़ारेनहाइट तक देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबाने पर उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल इक्वल टू वस्तु के भार अतः क्या होगा। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो वह क्या कहलाएगा आपका, वस्तु जल में डूब जाएगी? जी नहीं,
वस्तु सतह पर तैरती रहेगी। जी हाँ, वस्तु सतह पर तैरती रहेगी। 34 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वस्तु अपनी सतह पर तैरती ही रहेगी। अगला प्रश्न 35 काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका, 2016 में पूछा प्रश्न है आपका। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। देखो प्रतिबिंब वाला काफ़ी बार पूछा जाता है। मैं बता दूं कि यहाँ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में, जो आपके गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं और जो ऐसे साइड से और एक फ्रंट का होता है, ठीक है, ये पूछा जाता है जो फ्रंट में होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। और साइड में होते हैं साइड वाले शीशे, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। साइड मिरर को कहते हैं हम अवतल दर्पण और सामने वाले को अवतल दर्पण। तो इसने पूछा है किस प्रकार का बनता है, तो इसमें पहला है दिया है आपका उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, अर्थात पहला ही ऑप्शन का सही है। यानी कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य पर रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। अगला 36 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी, हरित लवक रहित पौधे का समूह है। 2016 में पूछा हुआ है प्रश्न है। मैं बता दूं कि आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए सारे प्रश्न मैं आपको वही लेकर आया हूँ। और यहाँ किसी ने शुरू से लेकर एंड तक 50 क्वेश्चन किसी ने कर लिए तो 100% कह रहा हूँ उसके लगभग 10-12 नंबर एकदम कन्फर्म है, ठीक है। क्योंकि 5 तो आपके इसमें बहुविकल्प ही आएंगे, शेष आपके 6 अति लघु उत्तरीय, उसके बाद लघु उत्तरीय। तो मैं बता दूं कि आपके इस प्रश्न से लगभग आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न का भी निर्माण होता है और बहुविकल्प तो आपके यहाँ से एकदम कन्फर्म ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी अति लघु उत्तरीय की वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। शैवाल, कवक, अनावर्त द्विजीवी या उपयुक्त सभी, तो इसका पड़ जाएगा कवक। हरित लवक रहित पौधा है कौन सा? कवक। नेक्स्ट 37 2016 में पूछा हुआ, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है आवर्तकाल, आयाम, आवर्ती या इनमें से कोई नहीं, तो वह कहलाएगा आवर्ती। यानी किसी भी कोई भी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को हम आवर्ती कहते हैं। यह भी 2016 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, वायु दाब आरोपित करती है केवल ऊपरी दिशा में, केवल निचली दिशा में, चार दिशा में या किसी भी दिशा में नहीं, तो यह करती है चारों दिशाओं में। नेक्स्ट, एक्सरे का आविष्कार किया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, मार्कोनी ने, ओटोहन ने, एडिशन ने या विलियम रोंज ने, तो विलियम रोंज ने की है। एक्सरे की खोज आपकी विलियम रोजिन ने की है, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। नेक्स्ट 40, निम्नलिखित यातायात के साधनों में से कौन सा विज्ञान की प्रौद्योगिकी की देन है? बैलगाड़ी, साइकिल, घोड़ा गाड़ी या ऊंट, तो कौन सी है आपकी बताइएगा जल्दी 40 का। तो इसमें आपकी साइकिल एकदम सही है, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी देन है। नेक्स्ट, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को कहते हैं श्वेत क्रांति, हरित क्रांति या और व दोनों, तो हरित क्रांति कहते हैं, अर्थात बी ऑप्शन सही है। अगला, मनोरंजन के साधन है कंप्यूटर, वीडियो गेम, टेलीविजन या उपयुक्त सभी, तो सभी है। नेक्स्ट, द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन, बाष्पन, संघनन या सभी, तो ये इसका बाष्पन हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन का आपका उदाहरण है कपूर, नौसादर या अमोनियम क्लोराइड, जिसे कहते हैं हम NH4Cl। नेक्स्ट, ऊर्ध्वपातन का उपयुक्त उदाहरण है नौसादर, कपूर, हीरा या दोनों, तो इसका तो फिर से पूछ लिया गया है, तो इसके होंगे दोनों, अर्थात ए और बी दोनों। नेक्स्ट 45, जल वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है गलनांक, बाष्पन, संघनन या इनमें से कोई नहीं, तो वह कहलाता है आपका संघनन, अर्थात सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 46, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है आपका? कुली द्वारा हाथ ढेला द्वारा वो डोना, जी नहीं, यह तो है। सेब का पेड़ से गिरना, यह आपका पेशीय बल का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह आपका गुरुत्वाकर्षण का कारण है। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित में से मशीन कौन सा कार्य नहीं करती? यानी कि शेष में आपका 3 में करती होगी, 1 में नहीं करती। पहला है हमारे कार्य को सुविधाजनक बनाना, सेकंड है हमें कम बल लगाकर बोझ उठाने योग्य बनाना, फिर है यथार्थ भाप लेने का योग्य बनाना, हमारे कार्य को शीघ्र करने में, तो उसमें पूछ लिया कौन सा कार्य नहीं करती, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, यथार्थ भाप लेने योग्य बनाना। नेक्स्ट 48, पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र कहाँ स्थित होते हैं? निचली सतह पर, ऊपरी सतह पर, डंठल पर
या पड़ाधार पर। तो यह आपके निचली सतह पर होते हैं। नेक्स्ट 49, पौधे में मूल रोम किस अंग में पाया जाता है? तना में, जड़ में, पत्तों में या पुष्प में? तो यह आपके जड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 50%, पुष्प का नरभाग निम्न में से कौन सा होता है? पुंकेसर, स्त्रीकेसर, दलपुंज या बाह्यदल? तो इसमें आपका पुंकेसर होता है। लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का, एल्किन उदाहरण है एथेन का, मीथेन का, एथिलीन का या इनमें से कोई नहीं? तो यह है आपका एथिलीन का होता है। किसका? एथिलीन का। ठीक है, यहाँ आपके 50+ प्रश्न हो चुके हैं जो कि आपके MCQ हैं। यह आपके कल की वीडियो के लिए लगभग आपके कार्यरत रहेंगे। यहाँ से आपके 5 बहुविकल्पीय, शेष आपके 6 अतिलघु उत्तर प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। लगभग आपके 10 से 12 प्रश्न आपको कल वीडियो में देखने को मिलेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लो और एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका पेपर आज का सरल बढ़िया हुआ होगा, कल का पेपर भी आपका काफ़ी बेहतरीन होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग शेयर अवश्य कर दो। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम।